नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहाँ तक कि सब लोग आप अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आदित्य रंजन सर की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो, दो वीडियो, तीसरा हमारा वीडियो है। ये हमारी सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 34 से चालू होगी। इससे पहले अगर आपने दो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पहले दो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने पहले एक वीडियो में आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कराए और दूसरे वीडियो में मैंने आपको 20 से लेकर 33 तक कराए। तो आप जाके आप क्या करेंगे, चैनल पे जाके आप उन दो वीडियो को देखोगे या आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने बता रखा था कि आप इस प्रकार की बुक को क्या करेंगे, आप इस प्रकार की बुक को क्या करेंगे, वो आप ले लोगे, है ना। अगर बुक नहीं लेना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर पे आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसी बुक के नाम से। ठीक है, इस बुक को डाउनलोड करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो जिस भी क्वेश्चन हम आपको दिक्कत आती है तो उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आप वीडियो में जाके सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उसको हल करवाया है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश करेंगे, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो आते तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और किसी प्रकार कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो 34 से चालू होगा। ठीक है, चलिए 34 पे चलते सीधा। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 34। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, 33 तक मैंने क्वेश्चंस करा रखे, नहीं तो आपको थंबनेल में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज हमारा जो क्वेश्चन चालू होगा 34 से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा 34 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ होगा तो उसको देख लेना। लघुन समापन मतलब लघुत्तम समावर्तक दिया है, थोड़ा सा सही कर देता हूँ। लघुत्तम समावर्तक दिया है जी आपको। ठीक है जी, आपको दे रखा है, क्या दिया है, एलसीएम दे रखा है। क्या दिया है, एलसीएम। कभी कभी क्या है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती, इस वजह से ऐसा होता है। मैं कोशिश करूंगा, कुछ गलती हुई है तो आप बुक्स में मैं देख के आप लोगों को बता सकता हूँ कि दिक्कत कहाँ हुई, तो उसको मैं सही करवा दूँ। दो संख्याओं का एलसीएम 385 और उनका महत्तम समवर्तक 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर मैं बात करूं ग्रुप डी के सवाल या रेलवे एनटीपीसी के सवाल, एलसीएम एसएफ के बहुत अच्छे दे रखे इस बुक में, क्रम से दे रखे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी दे रखे। तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास अच्छा डाटा होना चाहिए, मतलब अच्छा तरीका होना चाहिए, नहीं तो आपको पेपर में फंसा देगा। आज जो क्वेश्चन आने वाले ना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, 385 दिया। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तब तीसरे वीडियो पे आइएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिना सिखाए हुए क्वेश्चनों को ओनली हल कर रहा हूं, मैं कुछ बता नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं करता, हर क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं, लेकिन आप पूरी सीरीज देख के चलेंगे तब। तो दो संख्याओं का एलसीएम 385 दिया। ठीक है सर, 385 में लिख लेता हूं। 385 हमको दे रखा है एलसीएम, एलसीएम दे रखा है 385। ठीक है सर, एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना दिया है, तो एचसीएफ हमको दे रखा है भाई लोगों कितना, एचसीएफ दे रखा है हमको 7। और क्या करा, दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। क्या दिया, योग कितना दिया, 112। तो उनका अंतर बताइए, मतलब हमको योग तो दे रखा है x + y बराबर कितना दिया, 112, और हमसे अंतर पूछा। क्या पूछा, अंतर। सर हम क्या करें, एक होता है हमारे पास सॉल्यूशन तरीका, जो कि आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा, पीछे बुक्स में सॉल्यूशन दे रखे हैं कई प्रकार के। एक कुछ मैं अपनी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम हल कैसे करते हैं। योग दे देगा, कभी आपको अंतर दे देगा, फिर योग पूछेगा, योग दे देगा, अंतर पूछेगा, तो ऐसे सवाल बनेंगे। ठीक है, योग दे के अंतर पूछे, अंतर दे के योग पूछे, तो इस सवाल को बनाने का जो सही तरीका है, मतलब जल्दी करने का तरीका, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ही तरीका आपको बताऊं जो सबसे बेटर हो और समझ में भी आए और क्वेश्चन जल्दी हल भी हो जाए। वो तरीका कराने को मैं सारे तरीके करा सकता हूं, लेकिन मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको टीचर नहीं बना रहा, मैं आपको क्वेश्चन हल करना बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हम कवर कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा, उनका एचसीएफ क्या है। ठीक है, एचसीएफ 7 है। तो हम कभी भी संख्या माने, कभी भी हम संख्याएं मानेंगे ना, तो आप ऐसे मान सकते हो, एक संख्या तो आप 7x मान सकते हो और एक आप 7y मान सकते हो। मतलब ये x और y की जगह पे आप कुछ भी सहअभाज्य संख्या रखिए, x और y की जगह पर कोई भी सहअभाज्य संख्या रखिएगा, तो आप पाएंगे कि एचसीएफ तो इसका 7 आएगा। सहअभाज्य संख्या पता है ना, यस, एचसीएफ तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है सर, 7 आएगा। तो क्या करें, तो हमें दिया क्या है इसमें, तो हमको योग दे रखा है, कितना दिया, 112। कितना दिया, 112। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। हमें योग कितना दिया, 112। अगर जोड़ दिया है तो दोनों को जोड़ दो, अंतर दिया तो दोनों को अंतर कर दो, गुणनफल दिया तो दोनों का गुणा कर दो। एक चीज तो आपको वो देगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उसको। तो हमने बोला इसको हमें क्या दे रखा है सर, तो हमको ये दे रखा है लोगों, क्या योग, योग क्या दिया है, 7x + 7y बराबर हमको दे रखा है लोगों 112। ठीक है सर, दोनों से मैं 7 कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या हमारे पास, x + y और बराबर में 112। अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 16 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। इसी सवाल में एक सवाल और बनता है कि आपसे पेयर पूछ लेता है, ऐसे कितने जोड़े संभव है।
क्या संभव है, जोड़े। तो उनको कैसे पता करते हैं, तो उसी की सहायता से इन सवालों को निकालेंगे। x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है सर, यही रोकते हैं। अब क्या करेंगे हम, तो हमने देखा हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम इसका एलसीएम भी निकालते हैं। अगर हम 7x और 7y का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 7x और 7y का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमें देखने को मिलेगा, अगर 7 से काटोगे तो ये x आएगा, ये y आएगा, फिर ये x से कट जाएगा और फिर ये y से कट जाएगा। तो हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम जो देखने को मिलेगा 7xy, जो कि हमको दे रखा था 385। अरे ऐसे कितना दे रखा था, 385। अब मैं काटा पीटी कर लेता हूँ, 7 से जैसे काटूंगा 7 पंजा 35। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, ठीक है 7 पंजा 3 बचा और 7 पंजा 35, मतलब x इंटू वाई की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास 55 आई। कितनी आई, 55। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको एडवांस सोचना है। सर एडवांस कैसे सोचे, इतना तो मुझे आता ही नहीं। तो मुझे बताओ दो संख्या ऐसी बताओ जिनको मैं जोड़ूं तो 16 मिल जाए। ऐसी दो संख्याएं मुझे बताओ x और y जिनको मैं जोड़ूं तो 16 मिल जाए और गुणा करूं तो 55 हो जाए। जिनको मैं जोड़ूं तो 16 हो जाए और गुणा करूं तो 55 हो जाए। तो मैं बहुत सारा दिमाग लगाऊंगा। तो दिमाग लगाने के बाद मुझे पता एक संख्या 11 रही होगी और एक संख्या 5 रही होगी। सर आपको कैसे पता चला, तो मैं भी आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं कि कैसे पता कर लेते हैं। एक संख्या 11 रही होगी, एक 5 रही होगी। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा और दोनों को गुणा करोगे आप लोग तो 55 आ जाएगा। मानते हो, ठीक है। मतलब x और y की जो मान आए वो 11 और 5 आए। क्या है, 11 और 5। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा इन संख्याओं का अंतर बताइए। तो पहले तो हमने जो संख्याएं मानी थी वो पता करो ना। संख्या हमने एक 7x मानी थी और एक मानी थी हमने 7y। तो यहाँ पे हम x और y के मान पुट कर देते हैं। जैसे हम x और y के मान पुट करेंगे भाई लोग, इसको मैं हटा देता हूँ एलसीएम को। जैसे हम x और y के मान पुट करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे ये हो जाएगा 11 7 77 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7 पंजा 35। ठीक है, एक संख्या 77 रही होगी, एक 35 रही होगी। अगर बड़ी पूछी जाए तो 77 है, छोटी पूछी जाए तो 35 है। दोनों संख्याओं को हमसे अंतर पूछा है। अगर इनको सॉल्व भी करोगे ना तो एचसीएफ 7 आ जाएगा और अगर एलसीएम निकालोगे तो 385 आ जाएगा। बिल्कुल सही है सब कुछ। तो हमसे पूछा इन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। अगर हम 77 में से 35 माइनस करते हैं भाई लोगों तो हमको देखने में मिलेगा ये 2 बचेगा, ये 4 बचेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अच्छा सवाल कहूंगा मैं इसको, आप स्टार लगा सकते हैं सवाल पे। क्या लगा सकते हैं भाई लोग, स्टार। मतलब अच्छा सवाल कहूंगा, फिर आपको अगले एग्जाम में परेशान करने वाला है। देखिए आज के बहुत सारे सवाल हैं ऐसे, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। दो संख्याओं का लासापा उसके मासापा का 114 गुना है। ठीक, दो संख्याओं को जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 114 गुना है। ठीक है, यदि लासापा और मासापा का योग 2300 है, मतलब लघुत्तम सामर्थक और महत्तम सामर्थक का जो योग दिया है वो 2300 दिया है और एक संख्या उसमें से 380 है, तो दूसरी संख्या बताइए। क्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पहली वाली वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि L इंटू एच बराबर क्या होता है, x इंटू वाई होता है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को L क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम होता है, H यहाँ पे एचसीएफ होता है, x पहली संख्या होता है, वाई दूसरी संख्या होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो आता है वही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। प्रूव मैं करा चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है सर। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है, चलो एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम है वो एचसीएफ का, एचसीएफ मतलब h का कितना 114 गुना है, 114 गुना। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, लासापा मतलब एलसीएम, मासापा मतलब एचसीएफ, दोनों का जो योग दिया है वो 2300 दिया है। मतलब L प्लस H बराबर जो हमको दे रखा है लोगों वो 2300 दे रखा है। कितना दिया है, 2300। क्या करें सर, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे अपन पता करते हैं पहले कि हमारा एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कितना है। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे। हम ऐसा कर सकते हैं भाई लोग, L की हमारे पास वैल्यू 114H हो गई तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 114H और प्लस H। अरे ऐसे बराबर हमारे पास 2300 है, तो हम देखेंगे दोनों के ऐड करोगे तो 115 हो जाएगा। अरे ऐसे 115H बराबर हमारे पास 2300 आ गया। ठीक है सर, काटा पीटी कर लूं, काट लो, 23 एकम 23 सर और 23 पंजा 115, 5 से इसको काटोगे तो 20 बार। कितनी बार, 20 बार। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि H इक्वल टू हमारे पास आ गया 20, एचसीएफ हमारे पास आ चुका है 20। सर क्या बता दें हम, तो हम यहाँ पे एचसीएफ आराम से बता सकते हैं। कैसे, यहाँ पे रख दो आप, H की वैल्यू जैसे यहाँ रखोगे 20 उधर जाएगी तो काय हो जाएगी माइनस की, या यहाँ पे रख दो आप। जैसे यहाँ पे रखोगे तो आपको L बराबर H की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई और इनटू में क्या लिखा हुआ है 114, तो 114 यहाँ रखेंगे, गुणा कर लेंगे अपन लोग 0, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2280 हमारा एलसीएम आया। क्या आया, 2280। अब हमसे पूछा क्या है, एक संख्या इसमें से अपन को दे रखी है, कितनी दी है, 380। हमसे दूसरी संख्या पूछी है तो हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। एलसीएम हमारे पास आ गया है 2280। ठीक है सर, एचसीएफ हमारे पास आ गया है, कितना आ गया एचसीएफ हमारे पास, एचसीएफ आ गया था हमारे 20। ठीक है, एक संख्या हमारे पास कितनी है सर, तो एक संख्या हमारे पास 380 है। कितनी है, 380, और हमको दूसरी संख्या निकालनी है।
अरे ऐसे दूसरी संख्या हमको पता करनी है, तो कैसे पता करें? तो हम काटा पीटी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो काटते हैं, 0 से 0 कट गया ये, ठीक है। 2 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा हमारे पास 19 बार। कितनी बार? 19 बार। 19 से इसको काटता हूं मैं, 19 से 19, कितना बचा? 3, और 19 दूनी 38, और 0 अपनी जगह पे। तो y बराबर जो हमको देखने को मिला भाई लोगों, वो मिला हमें 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको यही उत्तर देखने को मिलेगा 120। सवाल में कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सवाल बिल्कुल वैसा ही वैसा है, ऑप्शन भी वैसे ही वैसे, आगे पीछे ऑप्शन पेपर में भी आते हैं, थोड़ा सा मैंने घुमा के लिख दिया है। उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका एलसीएम 300 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 15 है तो उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। मैंने इससे पहले सबसे पहला सवाल वही कराया था 34 नंबर का। मैंने क्या बोला था कि आपको योग भी दिया जा सकता है, आपको अंतर भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है कि सवाल को मैं बनाना कैसे। योग और अंतर वाले सवाल आपको परेशान फिर करेंगे, तो हम इसको अच्छे से अच्छा तरीका बताने की सबसे एक ही तरीका जो मैंने 34 नंबर क्वेश्चन में कराया था। फिर देखता हूं क्या देखता हूं, मैंने बोला कभी भी आपको संख्या माननी पड़े तो आप एचसीएफ के साथ माने। जैसे हमने ये मान लिया कितना, 15x मान लिया ये, और ये क्या मान लिया 15y। अरे ऐसे नो, एक संख्या हमारे पास 15x हो गई, एक हमारे पास 15y हो गई। x और y की जगह पे कोई भी अभाज्य गुणनखंड लिखते हो, कोई भी ऐसी संख्या लिखती है जिनका एचसीएफ बना आता है, तो आप रखेंगे तो पाएंगे कि आपको जो देखने को मिलेगा ना वो एचसीएफ 15 मिलेगा। कितना मिलेगा? 15, ठीक है सर। अब वो करें इनका एलसीएम 300 है, तो हम सर क्या करें? तो हमारे पास हमने बोला कि हमें जो दिया है पहले वो करो, मैं अंतर दिया है, तो हम अगर अंतर करेंगे पहले, वो जो अंतर लिखा है ना संख्याओं का, तो हम लिखेंगे 15x और -15y। अरे ऐसे अनु, अंतर दे रखा हमको 15, हम दोनों से 15 कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा x माइनस वाई बराबर में 15। काटा पीटी करोगे तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब क्या करें सर? तो हमने बोला इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं, 15x और किसका 15y का हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने यही बताया आपको, ये 15 से कट रहा है वैल्यू, x आएगा, फिर y आएगा यहाँ पे, फिर ये x से कट जाएगा और फिर ये y से कट जाएगा। तो हमने देखा जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, हमारे पास 15xy आई, 15xy, जो कि हमें दे रखा है 300। कितना दे रखा है? 300। काटा पीटी जैसे ही करोगे तो ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार? 20 बार। तो हमने देखा कि x इंटू वाई बराबर हमारे पास कितना आ गया? 20 आ गया। अब बात आती है सर x और y के मान क्या है, तो मैंने बोला थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। इतना तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और सोचने की क्षमता भी आपको डेवलप करनी चाहिए धीरे धीरे, है ना, एकदम से नहीं होगी। सोचने की क्षमता थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलप होगी। तो हमने देखा कि दोनों संख्याओं का अंतर 1 है और दोनों का गुणनफल 20 है। ऐसी दो संख्या मुझे सोच के बताओ। ज्यादा बड़ी संख्या नहीं सोचते हैं, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं सोचते, छोटे से शुरुआत करते हैं। ऐसी दो संख्या सोच के बताओ जिसमें हम गुणा करें तो 20 हो जाए, लेकिन आपस में घटाएं तो 1 आए, ठीक है। तो आपने बोला सर मेरे पास तो एक ही दिमाग आ रहा है, अगर मैं 20 के फैक्टर भी करता ना, गुणनफल हमें 20 दे रखा है, तो हम 4 और 5 कर सकते थे। 5 और क्या? 4। एक संख्या 5 होगी और एक हमारे पास क्या होगी? 4। 5 चौक 20 होता है, वो अंतर करोगे तो 1 आएगा। तो x और y के मान आ गए, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 75 हो जाएगी भाई लोग, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी? 15 चौक 60 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा? संख्याओं का जोड़ बताओ। क्या बताओ? जोड़। क्या हम इन दोनों को जोड़ नहीं पाएंगे भाई लोगों? जैसे हम जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। 7 5 12 की 2, सॉरी 6 5 11 की 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? अच्छा गलत जोड़ दिया क्या? यस। कितना हो गया हमारे पास ये? तो हमने देखा ये 5 आ जाएगा हमारे पास, और 7 6 13 हमें देखने को मिलेगा 135, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा? सी में। बचना अच्छा सवाल है, तरीका आप अच्छे से देख के जाना। आप बहुत जल्दी स्पीड से करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 30 सेकंड में आराम से बन जाता है। कोई भी सवाल है पहले मैं चेक करता हूँ कि वो सवाल हकीकत में 30 सेकंड या 20 सेकंड में हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस पर विचार किया जाएगा और अच्छे से अच्छा तरीका आप लोगों के सामने पेश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने ऐसा सवाल किया, फिर दोबारा से सामने आ गया। इन सवालों में पिछले जो एग्जाम हुए उन्होंने बहुत परेशान किया बच्चों का, उसका वेटेज कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे गिरा होगा। जिनकी प्रैक्टिस उनके लिए मैं नहीं कहूंगा, बड़े आराम से बना पाए होंगे। चलिए क्या कर रहे हैं सर? तो वही काम करते हैं जो हम करते हैं अभी तक। क्या कह रहे हैं हमारे पास कि एलसीएम एचसीएफ का योग दिया है ना। चलो एलसीएम है ना हमारे पास, एलसीएम है, एचसीएफ का कितना गुना है? तो 20 गुना है, ठीक है सर। और एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया है सर? दोनों का जो जोड़ दे रखा है ना, दोनों का जोड़ है वो कितना हमारे पास? 504 है, ठीक है सर, 504 है, ठीक है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है, इसको यही रोकेंगे अभी, संख्याओं का अंतर पहले अपन कोशिश करते बनाने की। क्या दिया हमें? तो हम ये कह सकते हैं भाई लोग, एल की जगह पे हम 20H लिख सकते हैं क्या?
जैसे एल की जगह 20H लिखा है, एक एच हमारे पास ये लिखा है, तो बराबर हमारे पास है 504। हमने दोनों को जोड़ा तो ये हमारे पास 21H बन गया। कितना बन गया? 21H। ठीक है, कितना बन गया हमारे पास? 21H बन गया। ठीक है, 21H बराबर हमारे पास कितना है? 504 है। सर काट देते हैं, 21 से काट दें क्या? 21 दूनी 42, 8 बचा। ठीक है, 21 चौक 84। तो हमको H बराबर जो मिला वो मिला हमारे पास 24। कितना मिला? 24। इसको यहीं छोड़ते हैं, H बराबर हमारे पास 24 आ गया। सर हम क्या करें? तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप संख्याओं को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करें? कि हमने संख्या मान सकते हैं, हमारे पास संख्या क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ दिया था क्या? कुछ नहीं दिया। हम यहाँ से एलसीएम भी पता कर सकते हैं। सर एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, और हमारे पास एचसीएफ भी आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। तो हम अंतर पता करना है, तो हम अंतर देखेंगे तो गुणनफल पता कर, संख्याओं का अंतर हमको दे रखा है, मतलब संख्याओं का अंतर हमारे पास कितना? 24। तो हम संख्या जो माने वो होगी हमारे पास 24x और क्या होगी? 24y। अरे ऐसे 24x और 24y। अगर हम यहाँ से एलसीएम पता करें, क्या पता करें? एलसीएम। अगर हम यहाँ से एलसीएम पता करेंगे, एलसीएम क्या आएगा इस संख्या का? तो आप कहोगे सर ये 24xy आएगा। अरे ऐसे 24xy हमारे पास एलसीएम आएगा सर। 24 से कट जाएगा, फिर x से कट जाएगा, फिर y से कट जाएगा, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 24xy आएगा। ठीक है सर, 24xy जैसे एलसीएम आया, हमारा एलसीएम कितना हो रहा है? तो 24 का गुणा कर दिया, तो हमें ये एलसीएम देखने को लेगा 24 दूनी 48, बोले तो 480। अरे ऐसे क्योंकि एचसीएफ की वैल्यू यहाँ है, तो हमने यहाँ पे 480 लिखा। ठीक है सर, जैसे 480 लिखा तो 24 दूनी 48, मतलब हमारे पास ये वैल्यू आई, ये हमारे पास आ गई। x और y की वैल्यू कितनी? 20, मतलब x इंटू वाई बराबर हमारे पास आ गया कितना? 20। अब हमें अंतर कितना दिया है? तो x माइनस वाई की वैल्यू हमको दे रखी, वैल्यू वो कितनी? 24। कितनी दी है? 24। अब आप दो तरीके लगा सकते हैं कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनका हम गुणा करें तो कितना आ जाए? 20 आ जाए। वो अंतर करें तो कितना आ जाए? 24 आ जाए। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका अगर हम गुणा करें तो हमें 20 मिल जाए। ठीक है, अगर हम क्या करें? अंतर करें तो हमारे पास कितना आ जाए? 24 आ जाए, है ना? ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 24 और ये हमारे पास कितना? 20। 24 दूनी 48, 20 हो गया। और लिखा है यदि संख्याओं का अंतर हमारे पास 24 है। कितना है? 24 है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको सही कर देता हूँ, है ना? अंतर कर रहे हैं तो हम अंतर ही लिखेंगे भाई लोग। अंतर क्या आएगा? संख्या ये मानी ना हमने, गौर नहीं किया, संख्या हमने ये मानी है, तो अंतर करेंगे हम तो देखेंगे हम 24x माइनस का 24y। ठीक है, 24y बराबर में हमको दे रखा है 24। कैसे? अरे 24x और 24y दो संख्या, इनका अंतर हमको 24 दिया है। दोनों में से 24 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास 24 है, काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1। तो हमने देखा कि x इंटू वाई बराबर तो हमारा 20 आ गया है, और हमारे पास देखोगे आप x माइनस वाई बराबर हमारे पास 1 आ गया है। अरे ऐसे अरे ऐसे 20, यहाँ पे थोड़ा सही लिख देता हूँ 20। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करें? सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है। आपको मैं क्या कहता हूं, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, कोशिश करेंगे आप कि सवाल को अच्छे से देख के जाए, प्रैक्टिस करके जाए, नहीं तो आप फंस जाओगे। तो आप वही संख्या बन गई, दो संख्या मुझे ऐसी बताओ जिनका गुणा करें तो 20 आए, वो अंतर करें तो 1 आए। तो आपने बोला 4 और 5 होगा, तो x और y की जो वैल्यू आई भाई लोग वो कितनी आई? तो x और y की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 5 और 4, नहीं आई 5 और 4। तो हमसे पूछा क्या था? तो हमसे ये पूछा था इस सवाल में, तो संख्याओं का योगफल बताइए। क्या बताइए? योगफल। तो हम यहाँ पे रख देंगे 24 पंजे 120 हो जाएगा। ठीक है, और 24 चौक 96 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो, तो पीछे 6 मिलेगा, तो उत्तर हमारा जो आएगा वो आएगा 216। क्या आएगा? 216। 102 बार आप इस सवाल को देखोगे तो आप बना पाओगे कि सवाल कहाँ जाके फंस रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है, मिक्स करके दिया है, दो सवालों को बनाने की कोशिश की, एक ही सवाल में दो सवाल मिक्स कर दिए। ठीक है, बेसिक के दो सवाल मिक्स है इसके अंदर, इसलिए इतना लेंदी जा रहा है। कुछ नहीं मिलने वाला, अगर मिलता है अच्छी बात है, वहां से भी अर्जित करिएगा, हमसे भी अर्जित करिएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर अपने पास 38। क्या लिखा है? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 35 गुना है, उन संख्याओं का मात्रा सार्थक का अंतर देगा काम को कितना? 238। इन दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, संख्याओं का योगफल बताइए। देख रहे हो क्या दिया है? इस बार कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 35 गुना है। ठीक है सर, एलसीएम है वो एचसीएफ का 35 गुना है, तो 35H हो जाएगा। ठीक है, उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर दिया, मतलब L माइनस H इक्वल टू दे रखा है, कितना दिया? 238। ठीक है, 238 है, और संख्याओं का अंतर अपने को 14 दे रखा है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। देखो बार बार सवाल आ रहा है, तरीका एक है जो हम बता रहे हैं। अगर आप और बेटा तरीके जानना चाहते हैं तो बहुत सारी बुक्स में भी आपको सॉल्यूशन दे रखा है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझा रहा हूं। तरीका अपना बदलूं तो आप मेरे से बोल सकते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल की जगह पे ए रख दूंगा। कितना? इतना। कितना दिया हमें? 35H। 35H माइनस H इक्वल टू 238। ठीक है,
238। क्या करेंगे हम, तो इसमें से इसको घटाएंगे 35 में से, तो 34 बचेगा। अरे ऐसे 238। थोड़ा मैं काट देता हूँ अगर ये कट रहा है तो, चलो 17 से काटता हूँ। 17 दूनी 34, 17 से काटोगे 17 एकन 17, 6 बच गया, 17 चौक 68। 200 और काट देता हूँ तो ये 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। मतलब एचसीएफ हमारे पास 7 आ गया। कितना आ गया, 7। ठीक है सर। एलसीएम कैसे निकालोगे सर, तो हम एलसीएम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है जहां से निकालना चाहो, बाद में देखेंगे। अब हम संख्या कहां से माने, तो मैंने बोला संख्याएं कभी भी आपको मानना है तो आप एचसीएफ के साथ संख्या माने। जैसे एक संख्या आप मान लें 7x, ठीक है, और एक मान लें आप लोग 7y, ठीक है, जिससे क्या होगा, भी सॉल्व होगा। कैसे होगा देखिएगा। मैंने क्या बोला कि अंतर दे रखा है, कितना दिया है, 14। तो दोनों का अंतर करेंगे अगर हम, 7x - 7y बराबर हमें 14 दे रखा है। ठीक है सर, दोनों से 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर हमें मिलेगा 14। ठीक है सर, 7 दूनी 14, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब क्या करें सर, तो हमने x माइनस वाई की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इस सवाल का, तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम जो आएगा ना संख्या का, वो आएगा 7xy। क्यों आएगा, तो मैं बता चुका हूँ, पहले 7 से कटेगा, फिर x से कटेगा, फिर y से कटेगा, गुणा करेंगे। तो एलसीएम अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे एलसीएम का ही तो मान रखना पड़ेगा। तो आपका एलसीएम जो मान आएगा भाई लोग, तो वो यहाँ से आएगा। देखो ढंग से, यहीं से आएगा कि नहीं, एलसीएम का 35 × 7 हो जाएगा कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 35 × 7। अरे ऐसे अनु, ठीक, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। मत करो गुणा, गुणा करोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। 35 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे, फिर उसको 7 से काटोगे, पहुंचोगे वहीं। तो आपने देखा कि एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35 आ गई। अब वही वाली कहानी आ गई कि दो संख्या ऐसी बताओ जिनका गुणा करें तो 35 आए, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए दोनों के बीच। मतलब आपस में अगर उनको घटाएं तो हमारे पास 2 बचे, अगर मैं गुणा करूं तो हमें 35 बचे। मैंने बोला ज्यादा बड़ा नहीं सोचना, आप 10 तक सोचिए। कितने तक, 10 तक। उससे ऊपर जाओगे फिर मल्टीप्लाई बहुत बड़े होने लगते हैं, इतना तो हम मौखिक तो नहीं कर सकते। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 संख्या सर, मैंने एक x और एक क्या y। थोड़ा मैंने दिमाग लगाया तो एक मेरे पास 7 मिल गई और एक हमारे पास 5 मिल गई। 7 × 5 करोगे तो 35 मिल जाएगा, और 7 में से 5 घटाओगे तो 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास x और y के गुणनखंड है, तो पहली वाली संख्या हो जाएगी 49, ठीक है। अगली संख्या हो जाएगी 7 × 5 = 35। हमसे क्या पूछा, दोनों का जोड़ पूछा है। क्या पूछा, जोड़। क्या मैं दोनों को जोड़ दूं, तो जोड़ेंगे। 7 × 5 = 12 की 2 से 9 × 5 = 14 की 4, ठीक है, और 4 3 7 और 1 8। हमारा जो इसका जोड़ आएगा पहले वो 84 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु, तरीका एक ही चल रहा है, मैंने तरीका नहीं बदला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना है, हमारे पास 55 है। ठीक है, यदि उनके मात्रांश समर्थक और लघुत्तम समर्थक क्रमशः 5 और 120 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। क्या बताइए, व्युत्क्रम। एक मेरा काम होता है आप लोगों को डिटेल बताना, जो सवाल नया लॉन्च होता है उसको मैं डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। फिर वैसे सवाल देखने को मिलेगा तो मैं आपको बार बार बोलूंगा, मैंने पिछली बताया था, वैसे इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम बताएंगे आपको ये सारी चीजें क्या होती हैं, तभी हम सवाल को आगे पढ़ेंगे। एक शब्द लिखा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है भाई लोगों, उल्टा। ठीक है, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगर आप उल्टा कर दोगे तो उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। क्या है व्युत्क्रम, मतलब सर, मतलब जैसे हमारे पास 1/2 लिखा है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे 2/1। अगर कोई पूछे मेरे पास x/y लिखा है, इसका व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहोगे y/x। कोई आपसे पूछे 20 लिखा है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो बटे में 1 मान लो, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/20। ये होता है व्युत्क्रम का मतलब। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, किसी भी नंबर को उल्टा कर देना, वही क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है सर, और क्या है इसमें, पहले इसका पूरा बेसिक देखेंगे, फिर अपन देखेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे हल किया जा सकता है, और जल्दी कवर करने की कोशिश करें। जैसे ही व्युत्क्रम शब्द आएगा तो कैसे हल करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा भाई लोग, कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल दे रखा, मतलब एक x मान लिया मैंने और एक मैंने मान लिया y। एक मैंने x मान लिया और एक क्या मान लिया y, और दोनों का जो जोड़ दे रखा भाई लोग, वो दे रखा हमें कितना, 55। ठीक है, आगे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखे। तो मैंने बोला कि हम ये जानते हैं भाई लोग, L × H बराबर जो होता है वो होता है x × y। अरे ऐसे अनु, L × H बराबर x × y होता है। अब क्या करें, तो एलसीएम कितना है हमारे पास 120 है, एचसीएफ कितना है हमारे पास, तो 5 है, और बराबर में क्या है, x × y। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एलसीएम एचसीएफ का गुणा ही संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। फिर भी आपको बता रहा हूँ, 12 × 5 = 60, 600 आ गया। कितना आ गया, 600। मतलब x × y की वैल्यू जो निकल के आई भाई लोगों, कितनी निकल के आई, 600 आई। ठीक है सर, क्या करें, हमसे पूछा है व्युत्क्रमों का क्या बताइए, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। आपने एक संख्या x मानी है और एक आपने y मानी है, इसके बटे में 1 मानने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अगर इसको उल्टा करोगे तो 1/x आएगा, और इसका उल्टा करोगे तो 1/y आएगा। और योग का मतलब होता है प्लस, और यही हमसे पूछा है। अरे ऐसे नो, यही हमसे पूछा है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे भाई लोगों, तो xy आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लेंगे भाई लोगों, तो क्या मिलेगा हमें, इसका एलसीएम हमको मिलेगा xy।
इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो y बार जाएगा, x प्लस वाई लिख सकते हैं ऊपर, इसका भाग इसमें देंगे तो x बार जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। हमने देखा कि x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी, हमारे पास 55 है, और x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 600। तो हम यहाँ पे काटा पीटी करेंगे 5 से, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 से कट जाएगा 120 बार। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास जो उत्तर कहलाएगा वो कहलाएगा 11/120, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन बनाने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 11 से काट दे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसके ऑप्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का कौन सा है, 39। ठीक है, 39 एक बार आप भी चेक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन इसके चेक कर लेता हूँ 39 का। 39 का जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो है अपने पास 120/13, 11/120 और 14/6, 12/13। इसका बी बॉम्बे उत्तर है 11/120, ये गलत लेके आया यहाँ पे, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका जो फाइनल उत्तर आया वो बी बॉम्बे में दे रखा आपका, बी ऑप्शन है इसका, ये उत्तर कहलाएगा इसका 11/120। गलत टाइप हो गया वो, आप जाके बुक में देख लेना, उत्तर आपका बिल्कुल सही आया 11/120। चलते हैं सर, दूसरा तरीका कुछ है, मैंने ऑफकोर्स ये तो बेसिक पूरा समझ लिया, इतनी दूर हम नहीं जाएंगे। जब भी व्युत्क्रम शब्द आएगा तो हम इसको कैसे कवर करेंगे वो देखिएगा। व्युत्क्रम शब्द जब भी आएगा तो आप कैसे कवर करेंगे वो देखना है आपको। जल्दी हल करने का तरीका ये है ना, जितने तरीके जितने भी हैं वो सारे तरीके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम सवाल का हमारा मुद्दा है कि जल्दी से जल्दी कवर करें, वो मुझे समझ में भी आना चाहिए। जैसे मैंने बोला जब भी व्युत्क्रम शब्द आता है तो आप बस इतना याद रखिएगा, दोनों संख्याओं का योगफल बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, यही होता है संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग मतलब जोड़। ठीक है, तो x प्लस वाई कहां से लाएंगे सर, हमको दे रखा है x प्लस हमें कितना दे रखा है, तो कह रहे हैं 55 दे रखा है। सर गुणनफल कहां से लाएंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वही तो संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वही तो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हमने बोला दोनों का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे हम गुणा करेंगे कितना आएगा 600, हम काटा पीटी कर देंगे तो 11 बटे कितना आ जाएगा 120। यही हमारा उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, गलत ऑप्शन टाइप हो गए थे, इसका उत्तर कहलाएगा बी बॉम्बे में लिखा हुआ है 11/120, बुक में देख लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल, देखिए यदि दो संख्या, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, दो संख्या के लघुत्तम समापन और महत्तम समावर्तक का योग कितना है 1050 है, और यदि उनका महत्तम समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक से 330 कम है, क्या है कम है, दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, गुणनफल, जो संख्या उनका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या करें, यदि एलसीएम और एचसीएफ के योगफल दे रखा हमको कितना, इतना दे रखा है। ठीक है, एल प्लस एच बराबर जो हमको दे रखा वैल्यू वो दे रखा हमारे पास कितना 1050। सर अंतर कितना दिया दोनों का, तो एलसीएम माइनस एचसीएफ का जो अंतर दे रखा वैल्यू वो दे रखा है 630। क्या है 630, हम क्या करते हैं जोड़ने पर लिखते हैं। जैसे ही जोड़ने पर लिखेंगे तो एच से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2l बन जाएगा, ये इक्वल टू आप देखोगे तो ये 0 आएगा, ये कितना होगा 5 3 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा इतना। ठीक, तो ये हमारे पास 1680 बन गया। काटा पीटी कर हम इसको काटते हैं तो काट देंगे हम, ये 8 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा और ये 0। तो एल की वैल्यू जो निकल के आई वैल्यू वो कितनी आई 840 निकल के आई। अरे यस या नो, एल की वैल्यू जो निकल के आई वो हमारे पास 840 निकल के आई। ठीक है, अब क्या कह रहा है आप, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं क्या बताना, हमें गुणनफल निकालना है। ठीक है, एलसीएम हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, हम एचसीएफ अगर इसका निकालना चाहें तो कितना आएगा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। क्या था हमारे पास, एल प्लस एच बराबर हमारे पास था कितना, एल प्लस एच बराबर था 1050। यहाँ से हम क्या करते हैं, एल का मान रख देते कितना 840 है। ठीक है, 840 प्लस एच बराबर हमारे पास है कितना 1050। जैसे हम इधर इसको माइनस करेंगे तो एच इक्वल टू हमारे पास कितना का आएगा, तो 0 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, ये 210 बचेगा। कितना बचेगा 210। 210 हमारे पास एचसीएफ आ गया और एलसीएम हमारे पास आ गया 840। ठीक है, ये 210 और ये हमारे पास निकल के आया एलसीएम और एचसीएफ। हमें ये पूछा इन दोनों संख्याओं क्या बताना है, गुणनफल बताना है। क्या बताना है, गुणनफल। क्या करें हम, तो गुणनफल बताना है तो मुझे बताओ, हम ये जानते हैं कि एल इंटू एच बराबर जो हमारे पास होता है, एल इंटू एच बराबर एक्स इंटू वाई होता है कि नहीं। मतलब एल और एच का जो गुणनफल है वही संख्याओं गुणनफल होता है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल होता है वही संख्या गुणनफल होता है। तो हम एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर देते हैं तो हमें संख्या गुणनफल मिल जाएगा। अरे ऐसे एलसीएम हमारे पास कितना 840 है, कितना है 840। ठीक है, एचसीएफ कितना है हमारे पास 210 है। ठीक है, और एक्स इंटू वाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा आप कर लेना, कितना आएगा 0 आएगा, 21 चौक 84 की 4 हासिल लगी 8, 21 8 168, 168 और 8 168 और 8 हमारे पास 176 हो जाएगा, 176। आप चेक कर लेना 17,640 आपका उत्तर कहलाएगा। ठीक है, एक 0 और है क्या, यस एक 0 और आएगा, इसका 0 नहीं लिख पाए, 1 0 और लिख लेना। ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा वैल्यू कितना, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। कितना हो जाएगा, डी दिल्ली। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की, दोबारा से आप वीडियो को रिवाइज करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
चलते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5005 और 77 है। ये जब दो संख्याओं में से एक संख्या को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 11 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर नया क्वेश्चन लॉन्च हुआ, उसको हम कैसे कवर करें, कैसे पहचाने हम, ठीक है। तो पहले मैंने कि मैं बेसिक बताता हूँ, फिर मैं सवाल पे आता हूँ। चलिए बेसिक क्या है देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 5 है, क्या भाई लोगों ये 5 है, अगर हम 5 को क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं तो आएगा 2 दूनी 4, ठीक है सर। शेषफल कितना बचेगा 1, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, भाज्य। अब फॉर्मूला क्या बनेगा सर, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको याद रखना है भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर हमारे पास होता है भाजक, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हमारे पास पता होना चाहिए, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम मैंने आपको सिखाया भी था, और नहीं तो हम यहाँ पे भी बता रहे हैं, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता रहेगी तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी बता पाएंगे। कोई चीज कहीं से भागफल शेषफल से रिलेटेड आ रही है तो हम इसको कैसे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा याद होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, तो इसका ये निकल के आए कि इसमें क्या है, तो कैसे करेंगे, तो पूछा क्या जाएगा सर इसमें। जैसे पूछने का तरीका ये समझिएगा, जैसे मैंने बोला आप लोगों से, कोई संख्या थी, कोई क्या थी, संख्या थी, उसमें 2 का भाग दिया, भागफल के तौर पे 3 आया और शेषफल के तौर पे 1 आया है, तो वो संख्या क्या थी, छोटी से छोटी संख्या। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता सर, मुझे तो ये पता है कि भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है, ये हमें मालूम। क्या होता है, शेषफल होता है। तो सॉल्व करोगे तो 2 3 6 और 6 में 1 जोड़ो तो क्या होगा 7। मतलब यहाँ पे पक्की बात है सर 7 रहा होगा कम से कम, रखने को तो कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो रही होगी वो 7 रही होगी, ठीक है। 7 में जैसे ही भाग दोगे 3 बार जाएगा, 2 3 6, हमारे पास कितना बच जाएगा 1। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि भाज्य कितना होगा, ठीक है। अब क्या है इस सवाल का फंडा, तो इस सवाल के फंडे को अपन बड़े आसान तरीके से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रमशः दिया है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि L इंटू एच बराबर क्या होता है भाई लोगों, x इंटू वाई होता है, ठीक है। L इंटू एच बराबर x इंटू वाई होता है। इसमें से एलसीएम हमको दे रखा है, कितना दिया है 5005, ठीक है सर। एचसीएफ कितना दिया है सर, एचसीएफ 77 दे रखा है। सर एक संख्या कितनी दे रखी है, तो एक संख्या पता नहीं क्या है, लेकिन दूसरी संख्या हमसे पूछिए। तो जो जो चीजें लिखी हैं उसको हम क्या करें, तो उसकी सहायता से हम एक संख्या लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कोशिश समझिए। तो क्या कह रहा है, जब दो संख्याओं में से एक को 55 से भाग दिया जाता है, मान लेते एक संख्या x है, जब इसमें 55 से भाग दिया गया होगा, कितने से 55 से भाग दिया जाता है तो भागफल के तौर पर 18 आता है, ठीक है सर, और शेषफल के तौर पर 11 आता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही तो सिखाया कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अरे ऐसे हम यहाँ से संख्या पता कर लेंगे और दूसरी संख्या हम उससे पता कर लेंगे। तो हम यहाँ से कैसे पता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 पंजे 90, ठीक है, 90 का 0, 18 पंजे 90 और 9 99, ठीक है, और प्लस 11। इसमें जैसे ही जोड़े तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, तो ये 1 आएगा, 10 का 0 हासिल 1 और 10, ये हमारे पास 1001 आ गया। एक संख्या जो हमारे पास आई वो 1001 आई, और इंटू में हमें चाहिए दूसरी संख्या। अगर 1001 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हमें ये मिलेगा 385। 77 इंटू 5 करोगे तो हमको मिल जाएगा 385, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को दे रखा है पी बॉम्बे में। यही पूछा था कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक संख्या फिर घुमा देगा, तो इसकी सहायता से हम पता कर पाएंगे कि दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है आगे कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना के बराबर है, और उनका एलसीएम उनका माध्यम समर्थक 213 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल के तौर पर 4 और शेषफल के तौर पे 165 आता है, तो दूसरी संख्या बताइए। जैसे ये शब्द लिखा था ना, दूसरी संख्या बताइए, हमारे दिमाग में तुरंत फिट हो जाना चाहिए कि L इंटू एच बराबर हमारे पास क्या होता है, x इंटू वाई होता है। अरे ऐसे अनु x इंटू क्या होता है, वाई। अब चलते सर क्या करें, तो इसने बोला है कि उनका मात्रा समर्थक मतलब एलसीएम है वो 20 गुना है। ये गुने वाले सवाल है, बड़ा फिक्स होता है 20 गुना। लो सर लिख लिया हमने, क्या करें अब वो कह रहा है उनका मात्रा समर्थक कितना है, 213 है। तो मात्रा समर्थक 213 है तो सब कुछ सेट ही हो गया। 213 हमको ये दे रखा है, हम यहाँ पे उठा के रख देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा सर, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा
20 इंटू 213। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुणा में सब कुछ गुणा ही में दे रखा है, तो कोई जरूरत भी नहीं है। करना है तो आप कर लेना, उत्तर उससे भी आ जाए। ठीक है, एलसीएम सर हमारा इतना आएगा, कितना आएगा? 20 इंटू 213। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखेंगे, जैसे हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या सेट हो गया। तो हमारे पास यहाँ सेट हो गया सर क्या, कि एलसीएम हमारे पास आ गया 20 इंटू 213। ठीक है सर, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? तो एचसीएफ उनने 213 दे रखा था। ठीक है, और उनमें से एक संख्या उनने क्या है, इस तरीके से बना रखी है। इस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि वो क्या कह रहा है, जब एक संख्या को 225 से, कितने से, 225 से अगर क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, तो भागफल के तौर पे तो 4 मिलता है। ठीक है, और शेषफल के तौर पे 165 मिलता है। ठीक है, कोई संख्या रही होगी, मैंने x मान ली, तो मुझे बताओ 225 का 4 में गुणा करेंगे, 225 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो 900 बनेगा। मतलब हमारे पास वो तरीका था, अभी क्या देखा था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। अरे ऐसे अनु क्या था, शेषफल। जैसे हमने इसमें गुणा किया तो हमारे पास ये बन गया 900, 5 और 20 का 0, 4 दूनी 8, 1 10 का 0, 4 दूनी 8 और 1 9, और प्लस 165 जोड़ा तो हमने देखा ये हमारे पास बन गया 1065। अरे ऐसे अनु कितना बन गया, 1065। 1065 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लो सर 1065 बन गया। और हमको दूसरी संख्या निकालनी, क्या करनी है, दूसरी संख्या निकालनी। अब हम काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। सर कैसे आएगी, तो हम 213 से 1065 को जैसे ही काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। कैसे, 13 पंजा 65 और 4 2 पंजा 10, 5 से इसको काट देते हैं, 5 चौक 20। ठीक है, और 4 का गुणा करते हैं, 4 तिये 12 की 2, ठीक है, 4 एकन 4, 4 और 1 5, और 4 दूनी 8। हमें जो देखने को मिला वो 852 देखने को मिला, जो कि हमारी दूसरी संख्या कहलाएगी 852। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, तो ये दे रखा है बी बॉम्बे में, 852। तरीका समझ में आया, घुमा फिरा के आपको वहीं ले जाएगा। जैसे दूसरी संख्या समझ में आता है तो हमारे पास दिमाग में आ जाना चाहिए कि L इंटू एच बराबर होता है x इंटू वाई। अब पहली संख्या या तो देगा वो, और नहीं देगा तो आपको घुमा फिरा के वहां ले जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि घुमा फिरा के हम पहुंचते कैसे वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या लिखा है, दो संख्याओं का मासापा मतलब एचसीएफ 8 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 64 है। संख्याओं के कितने जोड़े मौजूद है जो उनको उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि इसमें एक प्रकार की सवाल हो रहा था कि जोड़े पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, जोड़े। जोड़े क्या होंगे, पेयर क्या कहलाएंगे, युग्म क्या कहलाएंगे, है ना, ऐसे कुछ नामों से आता रहता है, तो जानते हैं, इसको भी जानेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 दिया, क्या दिया, 8। तो एचसीएफ जब भी दिया जाता है तो संख्याएं आप माने, एक माने आप लोग 8x और एक माने 8y, क्योंकि आप संख्या x और y ये सहभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। x और y का मान कुछ भी रखोगे आप, वो आपस में नहीं कटना चाहिए, तो आप देखोगे इसका एचसीएफ 8 ही आएगा। ठीक है, अब इस सवाल में जब भी एचसीएफ को पकड़ना है, जब भी युग्म वाला सवाल आए, युग वाला आए, अंतर वाला आए, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ को पकड़िए। एचसीएफ को पकड़ लिया, यहाँ से हम संख्या पता कर सकते हैं a, लेकिन आपको करना क्या है, बनता क्या क्या है, आपको योगफल दे देगा संख्या को, आपको अंतर दे देगा, आपको एलसीएम दे देगा, आपको गुणनफल दे देगा, कुछ ना कुछ तो देगा वो आप। तो हमें वही काम करना है जो हमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमको दे रखा था दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या दिया है, गुणनफल। तो हम गुणा करेंगे, गुणा में लिखेंगे हम 8x इंटू 8y, अरे ऐसे नो, बराबर में हमको दे रखा है 6400, अरे ऐसे नो। ठीक है, 8 से मैं इसको काटूंगा जो 8 बार और ये 8 बार पूरा कट जाएगा, तो x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 100। अरे ऐसे नो, x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 100 आई। तो वो क्या कह रहा है, संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, कितने जोड़े संभव है। अब मुझे बताओ दो संख्याएं ऐसी बताओ जिनका आप गुणा करें तो 100 आता हो, कितना आता हो, 100, लेकिन वो आपस में नहीं कटना चाहिए, आपस में नहीं कटना चाहिए, सहभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला एक तो सर हमारे पास 100 और 1 ही कहलाएगा, 100 और 1 का गुणा करोगे तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, हमारे पास 100 और 1 का एचसीएफ हमारे पास 1 आएगा। ये सहभाज्य संख्याएं और ये आपस में नहीं कटती। ठीक है, और सर 20 और 5 ले सकते, नहीं ले सकते, 20 और 5 ले सकते, नहीं ले सकते, क्यों, वो तो कट जाती है। कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, तो क्या ले, कोशिश करिए कि आपको एचसीएफ क्या है बनना है, क्योंकि उन्होंने पूछा है उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हो। ठीक है, जोड़े आपके सामने लिखा है, एक जोड़ा तो ये बन गया 100 और 1 का बन जाएगा, और बता दो आप लोग। ठीक है, एक हम ऐसा बोल सकते हैं 25 और 4 का बन जाएगा, अरे ऐसे नो, 25 और 4 भी तो आपस में नहीं कटते हैं। और बताओ 100 का होता है, 10 दम 100 होता है, कट जाएगा, 20 पंजा 100 होता है, कट जाएगा, 25 चौक 100 होता है, कट जाएगा, 25 चौक 100 नहीं कटेगा, और 50 दूनी 100। आप ऐसा कह रहे हैं कि 100 का क्या करो, फैक्टर कर लो आप लोग कि काय काय से कटता है। एक तो ये 5 से कट जाता है, ठीक है, एक 20 से कट जाता है, एक 10 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 1 से कट जाता है। अब इनका कॉम्बिनेशन आपस में एक और लिख लो, 25 से कट जाता है, कितने से, 25। अब आपस में कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो आप देखो 25 का अगर इसके साथ मिलाओगे नहीं मिलेगा, इसके साथ मिलाओगे नहीं मिलेगा, इसके साथ मिलाओगे नहीं मिलेगा, इसके साथ मिल जाएगा। 25 और 4 का अगर एचसीएफ मिलाओगे तो 1 आएगा, उसको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या लेना जिनका
एचसीएफ एक आए उनको हम कहते हैं वो सहभाज्य संख्याएं। ऐसे पेयरों का पता करना था। तो ऐसे पेयर हमारे सामने जो पेश हो रहे हैं वो वैल्यू कितने हो रहे हैं, 2 पेश हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 2। एक 100 और 1 होगा और एक 25 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि कितने जोड़े संभव है। आगे बढ़े क्या, यस। सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। सवाल में लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का योगफल 48 है, ठीक है, जबकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है, ठीक है, एक्स मान है वो y से बड़ा है, ऐसे संख्या के युग्म बताइए। मतलब इसमें भी जोड़े पूछे, क्या पूछे, जोड़े। ऐसे कितने जोड़े हैं x और y के, ठीक है, ऐसे कितने जोड़े हैं, पेयर हैं, जो क्या करेंगे, इन सबको फॉलो करेंगे। देखिए ध्यान से, तो हमें क्या दे रखा है, योग। हमें तो एचसीएफ पकड़ना है। क्या पकड़ना है, एचसीएफ। कितना है, 6x कहलाएगा और क्या कहलाएगा, 6y, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, योगफल दिया जाता है, गुणनफल दिया जाता है, एलसीएम दिया जाता है, कुछ ना कुछ तो आपको देगा। तो दोनों संख्याओं को दे रखा था हमको जोड़, क्या दिया है, जोड़। तो हम जोड़ेंगे सर 6x और क्या 6y। भाई लोग ये आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये अचर अलग अलग राशियां हैं, है ना, तो ये नहीं जुड़ सकती। अगर x और x होता तो अपने पास 12x हो जाता। ये x और y अलग अलग संख्या नहीं जुड़ेगी। दोनों का जो जोड़ दे रखा है 48 दे रखा है, ठीक है सर। दोनों में से हम क्या करते, 6 को कॉमन ले लेते, तो हमारे पास मिलेगा x प्लस वाई बराबर हमारे पास आएगा 48। जैसे हम इसको काटेंगे भाई लोग 6 से, तो हमारे पास कितना कट जाएगा, तो कहा 6 8 48, मतलब x प्लस वाई बराबर हमारे पास 8 आ गया। कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर हमारे पास आ गया 8, ठीक है सर। अब आती पेयर निकालने की बात। अब यहाँ पे प्लस लगाए तो आपको प्लस करके लाना है। अगर गुणा करके दो ही तरीके से आता है, टेंशन नहीं लेना, या अंतर से आता है, अंतर से आता है, गुणा से आता है और योगफल से आता है। ये 3 तरीके से आपको पेयर पूछे जाते हैं। हमने देखा कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास 8 आ गया। ऐसी संख्या बताओ जो आपस में कटे ना और जोड़ने पर 8 दे दें। तो आप बोलोगे सर एक तो हमारे पास होगी 7 और 1 8 ही होती है, जो कि आपस में नहीं कटती है। 7 और 1 8 होती है जो आपस में नहीं कटती है। दूसरी हमारे पास क्या बनने की संभावना है, दूसरी हमारे पास बनने की क्या संभावना है, तो दूसरी हमारे पास जो बनने की संभावना है वो क्या है, एक तो हमारे पास 7 8 हो गया। अगला क्या हो सकता है, 5 3, क्या हो सकता है, 5 और कितना 3, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, 8 बनाना है, 5 और 3 8 होता है, 4 और 4 8 भी तो होता है सर, लेकिन 4 और 4 आपस में कट जाता है, 4 और 4 आपस में कट जाते हैं। एक तो 7 और 1 बन सकता है, एक 5 और 3 बन सकता है, और बता दो, ठीक है। और 8 की संभावना क्या है, आपके दिमाग में एक आएगा तो 7 1 आएगा, ठीक है, 4 4 आएगा, 6 2 आएगा, ठीक है, 5 3 आएगा, और कुछ तो आने वाला नहीं। ये हो नहीं सकता सर, क्यों, कट जाएगा ये एक ही पाड़े से। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही पाड़े से कट जाएगा। ये और ये बन सकता है, ये एक ही पाड़े से नहीं कटेंगे क्योंकि इनका एचसीएफ बनाएगा। इन्हीं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, इसलिए इसके भी पेयर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। चलते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर अगला क्या है, अगला हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है ना। संख्याओं के संभावित युग्म में से एक निम्न में से कौन सी है, ठीक है। जोड़ा मतलब ये पूछा है कौन, अगर मैं किसी एक पेयर को लूं उस पेयर से मुझे कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है, कौन सी संख्या है प्राप्त हो सकती है, ऐसा कुछ हमसे पूछा है उसने। तो आप कैसे कवर करने की कोशिश करेंगे, आप कैसे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। तो आज की क्लास में यही रोकते हैं, आगे क्लास अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इन सारे सवालों को लगाएं, आगे क्लास को शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।